अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल से या किसी भी चैनल से या फिर ऑफलाइन आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन माशाअल्लाह तैयारी कर लिया होगा। आज से हम आपको पूरी किताब का, चाहे वो दरख्शा हो या रोशनी हो, उन दोनों किताबों से हमने मुकम्मल वीडियो को निकाल लिया है सब्जेक्टिव का, जो 2 नंबर के क्वेश्चन आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम आपको सिर्फ 18 क्वेश्चन देंगे जो बिल्कुल सीधा चुना हुआ क्वेश्चन होगा, जो इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं। आपको देखना है, याद करना है, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 नंबर के परफेक्ट तौर पे आते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले हम आपको सवाल दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको फिर इसका आंसर भी यहीं हम आपको नीचे दिखाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में है, गालिब की सने पैदाइश क्या है, यानी गालिब कब पैदा हुए। आपको याद भी होगा तो कमेंट में लिख सकते हैं, नीचे मेरा जवाब आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा, इस चैप्टर में हम आपको 18 क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। इस 18 क्वेश्चन में कितना आपको याद है, कितना आपको याद नहीं है, देखिएगा आप नीचे आपको जवाब भी इसका मिल जाएगा। और जिस स्टूडेंट ने हमारे इन 4 वीडियो को देखा, जी हमने दरख्शा और रोशनी को 4 वीडियो में मुकम्मल तौर से 2 नंबर के क्वेश्चन को पिरो दिया है। अगर आपने चारों वीडियो को देख लिया, इंशाल्लाह मुकम्मल आपको फायदा हो जाएगा, फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए, आपको ये वीडियो नंबर 1 है सब्जेक्टिव के एतबार से। सवाल नंबर 1 में है कि गालिब की सने पैदाइश कब है, और उसके बाद दूसरा सवाल है कि डॉक्टर लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं कि फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी। फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी। चौथा सवाल, इसमें मुसग्गर की तारीफ मौम मिसाल लिखिए, यानी कि आपको ये ग्रामर भी आएगा, इंशाल्लाह इसका जवाब आपको हम देंगे नीचे में। सवाल नंबर 5 में है, उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे। उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे। सवाल नंबर 6 में है कि गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखूज है। गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखूज है। सवाल नंबर 7 में है, गालिब का पूरा नाम लिखिए। गालिब का पूरा नाम लिखिए। सवाल नंबर आपका 8 में है कि हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़्यादातर ज़बानों का ताल्लुक ख़ानदान अलसना से है। किस खानदान, ये सवाल में है, किस खानदान अलसना से है, किस खानदान अलसना से है। ठीक है। सवाल नंबर 9 में है कि शामिल निसाब इंटरव्यू में इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है, उसको आप लिखिए। सवाल नंबर 10, शामिल निसाब अफसाना में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है। ये हो गया। तो जी स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और रोज़ की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि हमेशा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 में कि शामिल निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है। ये जितने अफसाने लिखे गए हैं उन तमाम अफसानों में इनका अफसाना कौन सा है, आपको जवाब देना है। देखते हैं सवाल नंबर 11 में, भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम क्या है। जी, उन वालिदैन मीन्स उनके वालिद का नाम क्या है, उनके अम्मी का नाम क्या है। वालिद वालिदा दोनों का नाम आपको लिखना है। देखते हैं सवाल नंबर 12 में, सर सैयद की वफात कब हुई। जी स्टूडेंट, सर सैयद की वफात कब हुई। देखते हैं सवाल नंबर 13 में, अफसाना वात्रा के किनारे किस जबान की कहानी है। ये क्वेश्चन जो आपका है, वात्रा के किनारे तो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन आपका रोशनी का है। किसका है, वो रोशनी का है। सवाल नंबर देखते हैं 14 में कि फेल की तारीफ बयान कीजिए। ये आपका ग्रामर हो गया, ये आपका ग्रामर हो गया 14 में। उसके बाद 15 में है कि भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई। ये स्टूडेंट, भीमराव की शादी किस उम्र में किससे हुई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है। जी, सवाल नंबर 16 में देख रहे हैं कि कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबे बिहार के किस जिला से है। 4 जिला लिखा होगा, उसमें से एक आपको चुनना होगा। सवाल नंबर 16 में है, कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबे बिहार के जिले से है। उसके बाद देख रहे हैं सवाल नंबर 17 में है, नगारे अजीम का मजमुआ गहन कब शाया हुआ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नगारे अजीम का मजमुआ गहन कब शाया हुआ। देखते हैं सवाल नंबर 18 में, देखिए यहाँ जवाब हम दिए गए आपको। 18 में है कि नगारे अजीम के सफरनामे का नाम क्या है।
ठीक है, ये आपने सुन लिया सवाल। ये टोटल 18 सवाल थे जो आपको दिखाया गया, तो इम्तिहान में हर साल पूछे जाने वाले सवाल है, जिसमें ग्रामर भी आपके हैं, रोशनी से भी हैं और आपके दरक्षा से भी किताब से सवाल, तीनों यानी दरक्षा, रोशनी एंड ग्रामर, तीनों के सवाल आपको 18 दिए गए हैं और इंशाअल्लाह इसके 18 के जवाब भी आपको हम दे रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जवाब एक में है गालिब की पैदाइश, तो जवाब होगा गालिब की पैदाइश 1797 लिखा हुआ है ना, 1797 होना चाहिए आपका, ठीक है, ये आपका जवाब गलत है, ठीक है। 1797 में उनकी पैदाइश कब हुई है? 1797 में गालिब की पैदाइश हुई है, ठीक है। सवाल नंबर 2 में देखते हैं, लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो उर्दू ड्रामा लिखा है, उर्दू ड्रामा नगारी और आगा हशर, यही लिखा हुआ है। लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून है आपकी किताब में? तो उर्दू ड्रामा नगारी और आगा हशर, ठीक है, निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 3 में देखा, सवाल नंबर 3 है कि फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? तो देखिए, फहमीदा नसूह की क्या है? बीवी है, फहमीदा नसूह की बीवी है और हमीदा जो है नसूह की बेटी है, ठीक हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 4 में है कि इस मुसग्गर की तारीफ बयान कीजिए। मुसग्गर किसे कहते हैं? आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। इसे मुसग्गर वह इसम जो छोटाई का माना दे उसे हम क्या कहते हैं? इसे मुसग्गर कहते हैं। जो जिससे किसी चीज़ की छोटाई का इल्म हो उसे हम इसे मुसग्गर कहते हैं। इसे किताब मुकब्बर है और किताबचा क्या है? मुसग्गर है। बाग मुकब्बर है और बागीचा क्या है? मुसग्गर है। तो बाग बड़ा हो गया और बागीचा छोटा हो गया, किताब बड़ी हो गई और किताबचा छोटी, लिहाजा इसकी मिसाल है किताबचा और बागीचा, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 5 में है, उर्दू शायरी में मुबारक आज़िमाबादी के उस्ताद कौन थे? जी स्टूडेंट, उर्दू शायरी में मुबारक आज़िमाबादी के उस्ताद कौन थे? तो उसका जवाब है उर्दू शायरी में मुबारक आज़िमाबादी के उस्ताद, बिल्कुल सटीक जवाब, दाग दहलवी थे। कौन थे? दाग दहलवी। देखते हैं सवाल नंबर 6 में है कि गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखूज है? तो जवाब होगा गज़ल अरबी के सिन्फ कसीदा से। किसे? कसीदा से माखूज है। सवाल नंबर 7, गालिब का पूरा नाम लिखिए। तो गालिब का पूरा नाम क्या है? असदुल्लाह खान। क्या है? असदुल्लाह खान। जी स्टूडेंट, सवाल नंबर 8 में आपका है कि हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज्यादातर जबानों का ताल्लुक किस खानदान अलसना से है? जवाब होगा कि हिंदुस्तान में बोले जाने वाली जबानों का ताल्लुक हिंद आर्याई, ये जवाब है, हिंद आर्याई खानदान अलसना से है। हिंद आर्याई खानदान अलसना से इसका ताल्लुक है। सवाल नंबर 9 पढ़ते हैं कि शामिल नसाब इंटरव्यू में इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है? ये स्टूडेंट, तो जवाब देंगे कि शामिल नसाब इंटरव्यू में इंटरव्यू लेने वाले का नाम असमत चुगताई है। क्या है? असमत चुगताई है। नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर 10 में है कि शामिल नसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? यानी कि जितने अफसाने लिखे गए हैं उन अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके बुक में शामिल है? तो आप जवाब देंगे कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार है। क्या है? फरार है। फिर देखते हैं सवाल नंबर 11 में है कि भीमराव अम्बेडकर के वालिदैन का नाम क्या है? तो याद रखिएगा कि भीमराव अम्बेडकर के वालिदैन यानी कि माँ और बाप का नाम है, तो वालिद का नाम है रामजी। क्या है? रामजी। और वालिदा का नाम है भीमबाई। माँ का नाम है भीमबाई, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 12 में है कि सर सैयद की वफात कब हुई? सर सैयद अहमद खां की वफात कब हुई? सही जवाब, सर सैयद अहमद खां की वफात 1898 में। 1898 में। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 12 में के बाद 13 में कि अफसाना 13 में एक अफसाना वात्रा के किनारे की जबान की कहानी है। यह आपका क्वेश्चन आया था सवाल में कि अफसाना वात्रा के किनारे की जबान की कहानी है, तो सही जवाब आएगा अफसाना वात्रा के किनारे गुजराती जबान की कहानी है। किस जबान की है? गुजराती जबान की। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 14 में है कि फेल की तारीफ बयान कीजिए। जवाब रखेंगे किसी काम के करने या होने को फेल कहते हैं। इसमें किसी काम के करने या होने की खबर उसको हम फेल कहते हैं। जैसे खाना, खेलना, मारना, दौड़ना, ये सब क्या है? फेल है।
किसी काम के करने या होने को हम फेल कहते हैं। सवाल नंबर 15 में देख लेते हैं कि भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई। जी स्टूडेंट, भीमराव की शादी 14 साल की उम्र में 9 साल की लड़की रामाबाई से हुई थी। यह आपका क्वेश्चन हो गया। तो आपको ये सुनने के साथ साथ आपको ये स्क्रीनशॉट नहीं बल्कि आपको पीडीएफ लेकर के जब याद करेंगे तो मुकम्मल तौर से आपको आ जाएगा, और याद के साथ साथ आपको लिखने की प्रैक्टिस भी करना होगा, जब जाके अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। क्योंकि अगर लफ्ज़ की गलती होगी तो आपका 2 नंबर के बजाय आपके 1 नंबर मिलेगा। हो सकता है किसी वजह से गुस्से में अगर कि आपको 2 नंबर 1 नंबर के बजाय आपको बिल्कुल 0 नंबर दे दे, इसलिए आपको याद के साथ आपको लिखने की प्रैक्टिस भी स्टूडेंट करना होगा। देखते हैं सवाल नंबर 16 में, कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक किस जिले से है। कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सुबह बिहार के किस जिले से है। तो सही जवाब मिलेगा आपको समस्तीपुर से। कहां से है? समस्तीपुर जिले से कमर जहां की पैदाइशी है। अब देखते हैं सवाल नंबर 17 में है कि नगारे अजीम का कौन मजमुआ गहन कब शाया हुआ। नगारे अजीम का मजमुआ गहन कब शाया हुआ। सही जवाब नगारे अजीम का मजमुआ गहन 1975 में शाया हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 18 में, नगारे अजीम के सफरनामे का नाम क्या है। नगारे अजीम के सफरनामे का नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर 5 का है। जवाब होगा नगारे अजीम के सफरनामे का नाम क्या है। अक्स लिखा है जो कि सरासर गलत है। क्या है? ये गलत है, ये गलत है, गलत है। अब बताइए क्या है, जानते हैं? कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको कि नगारे अजीम के सफरनामे का नाम है गर्द आवारगी। क्या है? गर्द आवारगी, गर्द आवारगी। ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका गर्द आवारगी। ये आपके एक वीडियो में हो गया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के, जो आपके इंशाल्लाह 20 क्वेश्चन देंगे। ऐसे आपको हर वीडियो में हम 20-20 को देंगे, तो 20 चौका 80, यानी कि समझिए कि आपको 100 क्वेश्चन आपको हम देने जा रहे हैं सब्जेक्टिव के एतबार से। अगर आपने चारों वीडियो को देख लिया तो मुकम्मल तौर से आपका कंफर्म हो गया, ग्रामर भी और रोशनी भी, और ये समझिए आपका दरक्षा भी। ठीक है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।